या बहनों, आज हम ऑनलाइन स्टडी प्रारंभ करते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में आज पहला चैप्टर हम ले रहे हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। प्रत्येक सेंटेंस के दो भाग होते हैं। पहला भाग सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य, प्रेडिकेट्स मीन्स विधेय। जब हम कोई भी बात बनाते हैं तो हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, और दूसरे भाग में उसके काम करने के बारे में बताते हैं। जैसे मोहन रीड ए बुक। इस सेंटेंस में मोहन सब्जेक्ट है और रीड्स ए बुक प्रेडिकेट। इसी तरह से द सन rises in the east। सूर्य पूरब में निकलता है। द सन सब्जेक्ट और rises in the east प्रेडिकेट। इस तरह से आपने समझा कि प्रत्येक सब सेंटेंस के दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट पार्ट में नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। इज, इट, देयर से भी वाक्य शुरू हो जाता है। जैसे देयर आर 30 स्टूडेंट्स in my class। तो ये देयर, इसमें सब्जेक्ट है, और आर 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास प्रेडिकेट है। इसमें ध्यान रखने की बात है कि जहां से वर्ब शुरू हो जाती है वहां से सब्जेक्ट पार्ट शुरू हो जाता है। वो प्रेडिकेट पार्ट शुरू हो जाता है। जहां से वर्ब शुरू होती है वहां से प्रेडिकेट पार्ट शुरू होता है। वर्ब से पहले वाला जो भाग है वो सब्जेक्ट पार्ट कहलाता है। अंडरस्टैंड एवरी स्टूडेंट्स? यस। तो सब्जेक्ट्स के पार्ट्स बताते हैं आपको। सब्जेक्ट्स के मैक्सिमम पार्ट्स 4 हो सकते हैं। नंबर 1 डिटर्मिनर, नंबर 2 एडजेक्टिव, नंबर 3 हेडवर्ड नाउन, नंबर 4 एडजेक्टिव फ्रेज, विशेषण वाक्यांश। पहला सेंटेंस द सन rises in the east। इस सेंटेंस में द डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव्स में है नहीं, सन हेडवर्ड है और rises in the east प्रेडिकेट पार्ट है। इस तरह से इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के दो पार्ट हुए, डिटर्मिनर और सन हेडवर्ड। दूसरा सेंटेंस माई यंगर सिस्टर लिव्स इन मेरठ। इस वाक्य में माई डिटर्मिनर, यंगर एडजेक्टिव, सिस्टर नाउन, एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है। लिव्स इन मेरठ ये प्रेडिकेट पार्ट है। थर्ड सेंटेंस में दैट टॉल बॉय इन माई क्लास इज अवर मॉनिटर। दैट डिटर्मिनर है, टॉल एडजेक्टिव है, बॉय हेडवर्ड है, इन माई क्लास एडजेक्टिव फ्रेज है। इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट के 4 पार्ट्स दिखाए गए हैं। इज अवर मॉनिटर ये प्रेडिकेट पार्ट है। फोर्थ में डांसिंग इज माई हॉबी, नृत्य मेरा शौक है। इस वाक्य में डांसिंग जो शब्द है ये जीरेंट कहलाता है, क्योंकि ये वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब में अगर हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो जीरेंट बनता है, और इस जीरेंट को
चूंकि ये वर्ब से नाउन बना है इसलिए इसको वर्बल नाउन भी कह देते हैं। तो इसमें केवल सब्जेक्ट पार्ट है डांसिंग और बाकी प्रेडिकेट पार्ट इज माई हॉबी, ये प्रेडिकेट पार्ट है। नेक्स्ट टू इज ह्यूमन, इसमें टू वर्ब से पहले अगर हम टू लगा देते हैं तो इन्फिनिटिव बनता है, ये भी नाउन की तरह कार्य करता है। इसमें सब्जेक्ट पार्ट टू है। इट और देयर से भी वाक्य शुरू होते हैं। इट इज डार्क आउटसाइड, इस वाक्य में इट सब्जेक्ट की तरह भांति कार्य कर रहा है और इज डांसिंग अवर आउटसाइड, ये प्रेडिकेट पार्ट है। इस तरह से सब्जेक्ट्स के मैक्सिमम 4 पार्ट हो सकते हैं। आज हमने आपको सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट्स के बारे में बताया, इसके डिवाइडेशन किया सब्जेक्ट्स का, और अब होमवर्क में एक्सरसाइज लिखिएगा। इसमें आपको सब्जेक्ट पार्ट्स छांटने हैं और इनको अलग अलग दिखाना है। हाँ यस प्यारे भैया बहनों, आज का होमवर्क एक्सरसाइज 1 में ये डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड शो द सब्जेक्ट पार्ट्स। इन वाक्यों को, जो नीचे में वाक्य दे रहा हूं, इनको आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भाग में डिवाइड करना है और सब्जेक्ट पार्ट्स को जैसे मैंने समझाया है उसी तरह से अलग अलग दिखाना भी है। पहला सेंटेंस है, फर्स्ट द गर्ल वियरिंग ए रेड फ्रॉक is my sister. Number 2, barking dogs seldom bite. Number 3, the boy standing in the corner is my cousin. Number 4, swimming is a good exercise for health. Number 5, there lived a rich man in my village. Number 6, it is hot outside. Number 7, to serve man is to worship God. ये 7 सेंटेंस हैं, इनमें आपको सब्जेक्ट पार्ट्स और प्रेडिकेट पार्ट्स छांटने हैं। कितना ही है। और प्यारे भैया बहनों, आप सभी को मालूम है कोरोना वायरल फैला हुआ है। आप सभी घर पर आराम से रहें, सुरक्षित रहें और बार बार अपने हाथों को साबुन से या किसी सैनिटाइजर से साफ करें और दूरी बना के रखें। बाहर न निकलें और घर पर अपना होमवर्क डेली करें और अपनी कॉपी मेंटेन कर लें चैप्टर वाइज। दैट्स ओके।